घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक, असलहा बरामद। पुलिस का कहना है हलाक डाकुओं की शिनाख्त के लिए रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ठट्टा में ट्रक और वैन की टक्कर, खौफनाक हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कज़ाफी टाउन कराची से है। जाँ बहक अफराद आपस में दोस्त थे, पिकनिक मनाने के लिए कींझर झील जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। तमाम जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। मैयतें कराची में ईदी सदखाने मुंतकिल कर दी गई। गवर्नर सिंध का नोटिस, कमिश्नर हैदराबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इतफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद दिन 2:30 बजे काबीना इजलास भी होगा। हुक्मरान इत्तेहाद के ज़राए का कहना है वजीर आजम PTI से मामला तय करने पर तैयार है, मगर कुछ इत्तेहादी PTI से मुज़ाकरात पर एतराज़ कर रहे हैं। जुम्मे को नून लीग के अयाज सादिक ने PTI के असद कैसर से रब्ता करके बुध को मुलाकात पर इतफाक किया था, लेकिन इमरान खान का कहना है उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो हर सूरत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आईनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ताकत का महवर अवाम है, तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। अफवाज पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि किसी खास सियासी सोच, जाविये या जमात की तरफ राग़िब हो। इलेक्शन के मामले पर कहा कि वज़ारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है। बताना होता तो बता देते। सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ बातें करने वालों की सरकूबी के लिए कानून हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं। हमें सिलेक्टेड हुकूमत कहने वाले मैदान में आए, अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमत को फिर जल्द इलेक्शन का चैलेंज। यौम तासीस पर खिताब में कहा कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता कि सियासत मुल्क में करें और जायदादें बाहर बनाएं। हम पर चोरों को मुसल्लत करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। दावा किया कि PTI की अगली सालगिरह पर मुल्क में हमारी हुकूमत होगी। मुल्क मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है। नून लीग के रहनुमा वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और अयाज सादिक की परवेज़ खट्टक के घर उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आमद। वहाँ मौजूद परवेज़ इलाही से भी मिले। ख्वाजा साद रफ़ीक और चौधरी परवेज़ इलाही का मुसाफ़ा। अयाज सादिक परवेज़ इलाही से गले मिले। दोनों रहनुमाओं की सरगोशियाँ। साद रफ़ीक ने असद कैसर से कहा कि हमारा तो आपसे रब्ता है, सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरां हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, हमने तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पिटिशंस दायर कर दी हैं। तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज़्ज़त पर कायम रहें ताकि एक ही दिन इकट्ठे इलेक्शन हो सकें। मुलाकात में एक राय ये भी सामने आई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली भी बहरान हल करने और आइंदा इंतखाब की एक तारीख में किरदार अदा कर सकती है।
हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान मरदमशुमारी के मामले पर इख्तिलाफात। एमक्यूएम के अरकान पार्लियामेंट से इस्तीफे लिए जाने की खबरों के बाद वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इससे कबल एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के इजलास में कराची में मरदमशुमारी के अब तक के अदाद-ओ-शुमार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था, मरदमशुमारी के नताइज पर अगर उनकी तसल्ली ना हुई तो फिर उनके पास असम्बली में बैठने का जवाज़ नहीं है। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तोसी। हतमी तारीख 5 दिन बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बास बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफे के बायस तोसी की जा रही है। कराची, सेंट्रल, साउथ वेस्ट, ईस्ट, मलीर, किमाड़ी और कोरंगी में आबादी में कमी देखी गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद और कोयटा में भी आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ऑपरेशनल और खुसूसन गैर ऑपरेशनल अखराजात का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि मईशत की बेहतरी के लिए हर किस्म के अखराजात में कमी लाई जाएगी। इस सिलसिले में पेट्रोलियम, राशन, तामीरात, गैर ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के इनेकात को बढ़ाया जा रहा है। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत पाक फौज का अपने अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अपने अखराजात का जायज़ा लिया है। पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशनल नकलो हरकत में कमी लाई जा रही है। आर्मी चीफ ने गवादर की तामीर और तरक्की के लिए आर्मी के बजट से कटौती की। आर्मी के बजट से कटौती करके मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया गया। भारत की तमाम शरअंगेजियों से नबर्दाज़मा होने के लिए हर वक्त तैयार है। भारत किसी गलत फहमी पर मुहिमजोई का इरादा करता है तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा, पाक फौज का आज़म। DGISPR ने कहा कि भारत की तरफ से इस साल LOC की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ की गई। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। मकबूजा कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। झूठे भारतीय प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को कभी नहीं बदला जा सकता। DGISPR ने कहा कि पेशावर में खुदकुश हमले करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 98% और पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। जुमेरात या जुमे से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने आज कोयटा समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और ओरमाड़ा के समंदर में तूफ़ानी का खदशा। माहीगीरों को अलर्ट जारी कर दिया। गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस भी सामने आ गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा दूसरा शख्स जहाज में सऊदी अरब से आने वाले मंकी पॉक्स के मरीज के साथ ही सफ़र कर रहा था। हुक्काम ने तस्दीक कर दी। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाला शख्स पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज है, जबकि मंकी पॉक्स से मुतासरा दूसरा शख्स अपने घर में क्वारंटीन में है। दोनों अफराद रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग का फैसला। स्वाद धमाका, दहशतगर्दी नहीं, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। इंकिशाफ किया गया कि एक रोज पहले CTD थाने में 2 मुश्तबा दहशतगर्द लाए गए थे। दोनों मुश्तबा दहशतगर्द भी धमाके में मारे गए। थाने में 300 से 400 किलोग्राम बारूदी मवाद रखा था जो धमाकों से फट गया। पहला धमाका 8:20 पर हुआ, दूसरा 8:25 पर हुआ। पाक फौज का तबाहशुदा कबल CTD इमारत में क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD इमारत का ग्राउंड और पहली मंजिल 80% क्लियर कर
दी गई। CTD इमारत का तबाहशुदा तहखाना आज क्लियर कर दिए जाने का इम्कान। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 57 तारिकीन वतन हलाक, 11 लाशें बरामद। कश्तियों के 4 मुसाफिर तैरकर साहिल तक आने में कामयाब हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारिकीन वतन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और शाम से है। पाकिस्तानी अमेरिकन तंजीम पाक पैक के मेंबरान का कैपिटल हिल का दौरा, अमरीकी कांग्रेस मेंबरान से मुलाकातें। पाक पैक अहदेदारान ने कहा कि कांग्रेस अरकान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डलवाएं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर कांग्रेस अरकान से बाइडन इंतजामिया को खत भी लिखवाया जाएगा। खत पर मजीद अरकान ने कांग्रेस के दस्तखत भी कराए जाएंगे। खत अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को 28 अप्रैल को भेजा जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को तौहीन अदालत केस में सजा दिलाने के लिए कानूनी रास्तों की रहनुमाई करते सुनाई देते हैं। साकिब निसार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का सबब बनने वाले खुद नोटिस केस का हवाला देते हुए कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच के फैसले में सफ़ा नंबर 553 देख लें, उसमें रास्ता मौजूद है। वही कानूनी रास्ता है जो वाज़ेह तौहीन अदालत की तरफ जाता है। गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर की अदालत के फैसले और बिल के एक्ट बनने के जिक्र से वाज़ेह होता है कि साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की ये गुफ्तगू साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सज़ा और नाअहली के बाद की है। कौन सा कश्मीर बेच दिया, कौन सा कोई पाकिस्तान का सौदा किया, ख्वाजा तारिक रहीम से प्राइवेट गुफ्तगू है। राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है कि 2 अफराद की गुफ्तगू ऐसे उछाली जाए। नई ऑडियो लीक पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा उन्हें नहीं याद ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और कब बात की है। ये भी कहा कि ऑडियो लीक चोरी का माल है, चोरी करना और माल बेचना लानती लोगों का काम है। ऑडियो लीक के दूसरे किरदार वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने रद्द अमल में कहा अताउल्लाह तारड़ बेवकूफ़ ना बने, पंगा ना लें, उनके दादा की बातें बताएं तो कहीं के नहीं रहेंगे। जिन वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी सलाहियतों का भी इल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, उससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। आवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। साकिब निसार की ऑडियो ने तौहीन अदालत केस का पर्चा वक्त से पहले ही आउट कर दिया। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तज्जिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फरमाइशी गुफ्तगू के ताने बाने पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा करने से मिलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साकिब निसार को मुखातिब करते हुए कहा साकिब निसार, आप नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपने 14-15 साल पहले शरीफ बरादरान के मुझसे गिले किए थे। वो हकीकत मीडिया पर बयान कर सकता हूँ। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, उसे सज़ा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर में खुद को पालते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बेगमात, सास, बच्चे और डैम बाबा बामुकाबला आईने पाकिस्तान, वक्त कम, मुकाबला सख्त। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जद्दा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलेक्शन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ बातचीत। मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। डेस्को सारिफिन के लिए बिजली ₹1.17 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 3 मई को समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक पहले ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा करा चुकी है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹4.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर रखी है। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत भी 3 मई को होगी। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि डाकू शहरियों को लूट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया।
नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा, साकिब निसार के जराइम धरती माह को फरोग करने के जुर्म से कम नहीं है। साकिब निसार जुडिशल इंजीनियरिंग के हरबों से आइन और कानून को कत्ल करने के मुजरिम हैं। इनका दौर जहमत जुडिशल मार्शल लॉ के तौर पर याद रखा जाता है, जब तासुब, जानिबदारी और साजिश की परवरिश हुई। साकिब निसार अपने हलफ से गद्दारी के भी मुर्तकिब हुए। आप जैसे किरदारों को कानून अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नई ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका। क्या सब फैसले वापस नहीं होने चाहिए? बोले, अदालतों में कुछ फैसले जाती पसंद नापसंद और कुछ फैसले डिक्टेशन पर होते थे। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 63A के फैसले में बहुत बड़ा तजाद है। फैसले से आइन में तरमीम कर दी गई, ये बदकिस्मती है। कानून साजी करना पाकिस्तान की पार्लिमान का हक है। पीपल्स पार्टी का यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या पंजाब असम्बली आईनी तौर पर तोड़ी गई है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज शिकारपुर की स्पेशल अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। गुज़श्ता समात पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर सक्खर सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म दिया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुतनाज़ तकारीर करने पर शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल से सवाल पूछने पर पीटीआई कारकुन नाराज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किया था। शहबाज गिल कहते हैं, पीटीआई और इमरान खान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमेरिका के दुश्मन या खिलाफ नहीं, लेकिन साइफर की बात सामने रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मई में इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, खर्तूम से 211 पाकिस्तानियों को लेकर एक और काफिला पोर्ट सूडान पहुंच गया। सूडान से बाहिफाजत निकाले गए पाकिस्तानियों की तादाद 700 हो गई है। खर्तूम और पोर्ट सूडान में सफ़ीर की टीम पाकिस्तानियों के क़याम की सहूलत के लिए काम कर रही है। पाकिस्तानियों के इनखला का अमल आसान बनाने के लिए दोस्त ममालिक खुसूसन सऊदी अरब मसरूफ़ अमल है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का अगले सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार सदर बाइडन होंगे। कहा, वो काम मुकम्मल करना चाहते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। टीवी चैनल्स को इंटरव्यू के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पेट में तकलीफ। इंटरव्यू अधूरा छोड़ गए, प्रोग्राम रोकना पड़ गया। 15 मिनट बाद सदर वापस आए और नाजरीन से मुआज़रत की। कहा, कल और आज के दिन सख्त मेहनत की थी, इसी वजह से पेट में तकलीफ हुई। प्रोग्राम मनसूख करना मुनासिब नहीं समझा। तुर्की में 14 मई के पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की मुहिम जारी है। सदारती इंतखाब में अपोजिशन लीडर कमाल क्लिशदार ओगलो उनके मद्दे मुकाबिल हैं। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सदर एर्दोगान को सख्त मुकाबले का सामना है। जापान का पहला निजी खलाई जहाज चांद पर उतरने में नाकाम। मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया। हकूतू आर मिशन से लैंडिंग से 25 मिनट पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था। नाकामी की वजूहात जानने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मिशन में कोई शख्स सवार नहीं था। मधुबाला को सफारी पार्क में रखा जा सकता है या नहीं। बैनुल अक़वामी तंजीम फॉर पॉज इंटरनेशनल की 4 रुकनी टीम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा सफारी पार्क का दौरा। हतनी मधुबाला के लिए इंतजामात का जायजा। सरबराह फॉर पॉज इंटरनेशनल टीम डॉक्टर आमिर खलील का कहना है, 50 बरस से जगह इस्तेमाल नहीं हुई थी, पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। मधुबाला की मुंतकिली में 1 माह लगेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचों में मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई तकरीब भी आज होगी। सीरीज का पहला वनडे जुमेरात को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम लाहौर से बांग्लादेश के शहर ढाका रवाना। पाकिस्तान अंडर 19 टीम बांग्लादेश के खिलाफ 30 अप्रैल से 17 मई तक मैचेस खेलेगी। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा नई ड्रामा सीरियल बहरूप आज से रोजाना रात 9 बजे जियो पर पेश की जाएगी।